तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये क्लिकबेट है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स जस्ट दैट अरसलान एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था एक टाइम पे, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का $50 million का हैक हुआ है, विच इज़ लाइक एन एग्जिस्टेंशियल अमाउंट ऑफ हैक, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट नो कि वो कैसे रिकवर करेगी। एंड वी आर ऑल जस्ट शॉक्ड कंसिडरिंग के उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हैक हुआ है उसको फोर्टिफाई करने में अराउंड $11 million खर्च हुए थे। सो दैट इज़ अ वेरी बिग डील कि भाई $11 million खर्च करने के बाद सिक्योरिटी पे 50 मिलियन चले जाएं। और उस पर ऑफकोर्स काफ़ी लोग सैड हैं। अरसलान ऑफकोर्स वर्क्स हमारे साथ, तो ही हैज़ रोज़ी रोटी का ज़रिया, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो गया ना, जो बेचारे बाकी सब लोग थे उन सब के लिए कितना मुश्किल है। द 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ? सबसे पहले आज मैं हेनरी भाई के साथ ट्रेन करने गया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लाइन बोली। मेरे लास्ट में ना एडक्टर मशीन करने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। मैंने कहा यार क्या मैं स्किप कर सकता हूँ? बोले हाँ। मैंने कहा अरे यूजुअली यू वुड थिंक कि योर जिम ट्रेनर वुड बी लाइक नहीं बिल्कुल नहीं, चुपचाप करो। बट हिज आइडिया वाज लुक, it's your journey. If you have to be somewhere else at this point and you consider it more important than training, then go ahead and do it. Don't feel guilty about it. I was like, काफ़ी डीप बात। He's like, हाँ मैं तुम्हारी जगह ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तुम ये कहो अगर कि मैं छोड़ के चला जाऊँ ट्रेनिंग, तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन दैट ऑल्सो मेक सेंस कंसिडरिंग ही इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ पर्सनल ट्रेनर ऑन द साइड, सो मेक सेंस। तो ये है। दूसरी बात ये है, जिम रेनोवेट हो रहा है यार, एंड जिम के अंदर अब आ रही है नई मशीनें आई हैं भाई, बहुत अच्छी अच्छी। सीटेड लेग कर्ल वाली भी आई है, दैट्स प्रीटी फन, मेड मी फील माई हैमस्ट्रिंग्स इन डिफरेंट वेज टू बी ऑनेस्ट। तो देर आर न्यू मशीन्स उसके अंदर, क्रंच की भी अलग से मशीन आई है एंड हिप थ्रस्ट की अलग मशीन्स आई हैं। ऑल्सो एक कैफ़े खुल रहा है मेरे जिम के अंदर विच इज़ काइंड ऑफ काउंटर इंटुइटिव, पर उसके अंदर शायद से हेल्दी फूड मिलेगा, सो वेल इनफ। एंड थर्डली व्हाट आई एम प्राउड ऑफ, भाई मैं भूल के अभी ना जिंक्स नहीं करना चाह रहा, लेकिन देयर इज़ अ चांस कि वी मे गो टू डेजर्ट सफारी करें। एंड अगर कल डेजर्ट सफारी हो जाती तो मतलब वो मौला मेरे लिए मेरी जान वाला मोमेंट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि वी हैव बीन ट्राइंग टू हैव दिस प्लान फॉर 2 वीक्स, बट अलीगढ़ के लड़के हैं ना, डिसाइड तो कभी कुछ हुआ नहीं है, जितना हुआ स्पॉन्टेनियस हुआ है। तो वो बस फिंगर्स क्रॉस्ड, टो नेल्स क्रॉस्ड वाली चीज़ है कि इंशाल्लाह डेजर्ट सफारी। बट यार दोज आर लाइक 3 थिंग्स आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट, रियली रियली प्राउड ऑफ पर्सनली इन माई लाइफ। मेरी जो अभी एग्जिस्टिंग खातून है हमारी ज़िंदगी में, उनका आज फ्रेशर्स भी है, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर कि हाँ चलो शी गॉट एडमिशन, आराम से है, उसका आज फ्रेशर्स भी है। आई थिंक व्हेन आई वाज कमिंग बैक इट रियली हिट मी के इफ यू थिंक अबाउट इट, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक व्हेन पीपल से कि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ एंड यू आस्क देम व्हाई, इट्स यूजुअली बिकॉज अरे कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं बचा लूँगा अपने लोगों को। माई काउंटर टू दैट इज you don't need to earn money, you just need money. They're like, what if you could convince 100 people to give you non-repayable loans कि तुम्हें repay नहीं करना? Like what if you were so good to 100 people कि उनकी ज़िंदगी का मकसद ये बन जाए कि जब कभी XYZ यानी आपके ऊपर आ जाए तो आपको हमेशा बचा लेंगे। I think that's where the idea of community was born out of. It's like socialized wins and socialized losses. तो things remain very stable, क्योंकि एक धक्का लगता है तो फिर पूरा ग्रुप साथ में आके आपको हेल्प करता है, और जब विन होता है तो भाई आप शेयर करते हैं सबके साथ, तो सबको थोड़ा 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 मिल जाता है। हम लोगों की दिक्कत ये ना, हम लोग लॉस के अंदर चाहते हैं कि सब लोग साथ रहें, और जब विन की बात होती है वो किसी से शेयर नहीं करते, तो वो किसी को डोपामीन हिट ही नहीं मिलता हम लोगों के साथ, मतलब करंट जनरेशन के अंदर मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी यार मुझे लगता है पता नहीं कि हाउ मच ऑफ दिस इज़ ट्रूली माई स्किल एंड हाउ मच ऑफ दिस इज़ जस्ट डम लक।
यू कैन मेक द आर्ग्यूमेंट कि जिन चीज़ों ने वो डम लक इंजीनियर कराया है, वो सब चीज़ें जो थी वो मेरे एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं कर पाया, कि मुझे पता था कि देयर इज़ अ चांस कि दिस विल नॉट वर्क, लेकिन मैंने एक ऐसी फील्ड चुनी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा हाई कन्विक्शन था, तो हाई कन्विक्शन मैंने डेवलप करने के लिए मैंने बहुत घिसा है। मैं कल देख रहा था जिम शार्क का जो फाउंडर है बेन फ्रांसिस, भाई उसके 6 स्टार्टअप्स थे जो फेल हुए, फिर सातवें में ही बिकेम वन ऑफ आई गेस यूकेज यंगेस्ट बिलियनियर। अब सोचिए वो जिसने जब जिम शार्क खोला उससे पहले वो 6 बार फेल कर चुका है भाई, तो उसने कितना यंग शुरू किया होगा, माय गॉड। तो आई थिंक आप कुछ भी बना रहे हो, हमेशा याद रखना कि आपको अ वेरी गुड रूल ऑफ थंब इज, आपको अपनी अम्मी को वही सेम प्रोडक्ट बेचते हुए शर्म ना आए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्वालिटी इन द प्रोडक्ट, लैक ऑफ क्वालिटी इन द सर्विस। इफ यू कैन मेक दैट हैपन, you will win हमेशा, because you would have made a service which is so good, so differentiated from the market कि कोई और वो कर ही नहीं रहा है। तो वही कहीं ना कहीं हम लोगों का भी एम रहा है कि भाई ऑफ़र अच्छा बनाओ बहुत ही ज़्यादा, एंड चर्न वगैरह, भाई चर्न कंट्रोल कर लेगा ना अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब उसको फिर बहुत आसानी होगी। दैट्स व्हाट आई थिंक एट लीस्ट। सो यार, दोज आर ऑल द थॉट्स दैट आई हैव फॉर टुडे। कल देखते हैं इंशाल्लाह रिजल्ट्स हमारी हो पाती है, फिंगर्स क्रॉस्ड।